हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस। आज हम समझेंगे डिक्री के बारे में। सीपीसी में डिक्री कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। तो डिक्री को हम कितने तरह से समझेंगे आज कि उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिक्री होती क्या है, उसमें क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, फिर वो कितने तरह की होती है, ये समझेंगे। पार्ट्स में तोड़ करके समझेंगे ना, डिक्री का पूरा एनालिसिस करेंगे। फिर डिक्री में क्या एक्सक्लूडेड है, एक्सप्रेसली क्या चीज मना करी गई है कि वो डिक्री नहीं है, और जो एक्सप्रेसली कही गई है कि ये भी डिक्री होगी वो टाइप्स नहीं आएगा, वो डीम डिक्री होती है, वो जब टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स, टाइप्स, एक्सक्लूजन, और एक और बात इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बाद, क्या एक से ज्यादा डिक्रीज हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ डिक्रीज भी एक चीज पढ़ लेंगे। नंबर ऑफ डिक्रीज कितनी हो सकती है एक सूट में, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमारा एलिमेंट्स का। डिक्री क्या होती है? डिक्री होती है फॉर्मल एक्सप्रेशन, कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। किस चीज का? ऑफ एडजुडिकेशन, न्याय निर्णयन का। एडजुडिकेशन का मतलब कोर्ट का वो जो पूरा प्रोसेस होता है, प्लेंट फाइल हुई, फिर डिफेंडेंट आया, उसने अपना जो है क्या कहते हैं रिटन स्टेटमेंट दिया, सबके एविडेंसेस देखे गए, फिर कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए, फिर सारे इश्यूज के ऊपर डिटेल्ड में कोर्ट ने अपनी ओपिनियन लिखी कि क्या कोर्ट को लगता है, सारे एविडेंसेस को अप्रेज करने के बाद। तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो एडजुडिकेशन, जो सारे इश्यूज के बारे में कोर्ट एक एक इश्यूज के ऊपर फैसला लिखता है डिटेल्ड में, वो होता है जजमेंट। फिर जो जजमेंट पे बेस्ड डिक्री आती है, फिर ये हो गया एडजुडिकेशन, हो गया जजमेंट आया। तो जजमेंट के बाद पार्टीज को मिला क्या, पार्टीज के राइट कहाँ डिसाइड हुए, वो जाके हुए डिक्री में। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि कंक्लूसिवली डिटरमिन कर देती है the rights of the parties with respect to all or any of the matters in controversies, मतलब जो issues होते हैं in the suit। तो conclusive determination का मतलब अब उसमें कुछ determine करने को रह नहीं गया है, फाइनलिटी आ गई है, ये जो determine होना था वो हो गया। अब ये इस कोर्ट के फैसले में ये completely determine हो गया कि rights के हैं पार्टीज के। एक मैटर इन कंट्रोवर्सी हो या एक से ज्यादा हो तो भी ठीक है, सारी के सारी चीजों को जो कंक्लूसिवली डिटरमिन करके एक डॉक्यूमेंट आता है वो होती है डिक्री। ठीक है, डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। अब सूट क्या होता है? सूट सिविल प्रोसीडिंग में होता है, ठीक है, सबको पता है। तो सूट में हमारा आता है, ट्रायल भी आता है सूट में, फिर हमारा अपील भी सूट में कंक्लूड होगा, रिवीजन भी सूट में इंक्लूड होगा। ठीक है, ट्रायल, अपील, रिवीजन सब सूट में आएंगे। सूट में क्या नहीं आएगा? सारी सिविल प्रोसीडिंग्स सूट नहीं होती। जैसे कोई डिवोर्स पिटीशन लेके आते हैं, कोई और मामला है जो कि सूट नहीं कहलाएगा, तो ऐसे कई सारे सिविल प्रोसीडिंग्स होते हैं जो सूट नहीं कहलाते हैं। सूट को कोर्ट ने डिफाइन किया किस केस में, ये याद कर लीजिएगा। कोर्ट ने बताया कि सूट क्या होता है, हंसराज वर्सेस देहरादून इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड में। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट्स का पार्ट कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे डिक्री के। तो डिक्री एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट आता है, जजमेंट बहुत लेंदी एक डॉक्यूमेंट होता है, जजमेंट पे बेस्ड डिक्री आती है जो यूजुअली 15 डेज में आ जाती है। उसमें राइट्स ऑफ द पार्टीज बताए जाते हैं, भाई आखिरकार हमें मिला क्या, पार्टीज को मिला क्या, वो क्या जाके एग्जीक्यूट कराए अपने फेवर में। तो वो जो डॉक्यूमेंट कोर्ट की तरफ से आता है उसे डिक्री कहते हैं, उसमें सारे राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमिन हो जाते हैं। तो ये एलिमेंट्स की बात हो गई, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिक्रीज के बारे में। ये आपको मेन डेफिनेशन में भी दिया है, रेड विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है क्या होता है। प्रिलिमिनरी डिक्री होती है जिसमें आगे अभी प्रोसीडिंग्स बाकी हैं, मोर प्रोसीडिंग्स आ गया। फाइनल
नो मोर प्रोसीडिंग्स। किसी भी बात को लेकर के जब प्रोसीडिंग्स आगे और नहीं होनी तो वो डिक्री फाइनल है। जिसमें अभी प्रोसीडिंग्स बची है वो प्रिलिमिनरी है। फिर एक डिक्री आती है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। उसमें क्या होता है, जैसे एक से ज्यादा इश्यूज हैं, ठीक है, एक से ज्यादा चीजों के ऊपर डिसाइड करना है, जैसे कि सपोज पोजेशन के ऊपर भी है और फिर मीन प्रॉफिट के ऊपर भी डिसाइड करना है। इसे मिसने नहीं पढ़ते, मीन प्रॉफिट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग मिसने प्रॉफिट बोल देते हैं। तो पोजेशन के ऊपर मान लीजिए आ गया डिसीजन, फाइनल डिसीजन आ गया, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं बाकी है, डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, तो पोजेशन के रिगार्ड में ये फाइनल हो गई। और मीन प्रॉफिट्स के रिगार्ड में मान लीजिए रेंट्स के रिगार्ड, रेंट के लिए अभी प्रोसीडिंग्स बाकी है, अभी उस पर डिसाइड होना बाकी है, तो वो प्रिलिमिनरी हो गई। तो इस तरीके से पार्टली फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी हो गई। फिर डेफिनेशन में ही दिया हुआ है, कुछ चीजों को डिक्री मानने के लिए कहा गया है। डीम्ड डिक्रीज क्या होती हैं, जिन्हें मान लिया गया, मतलब उनमें कुछ एलिमेंट डिक्री के मिसिंग है, फिर भी उन्हें डिक्री माना जाता है। क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि हमें आगे उसे एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराना है तो डिक्री मान लेते हैं। डिक्री के कुछ एलिमेंट्स छूट गए फिर भी डिक्री मान लेते हैं, तो वो डीम्ड डिक्री हो गई। डीम्ड डिक्री सबसे पहले दिया हुआ है डेफिनेशन पार्ट में कि ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब से रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये डीम्ड डिक्री जो है, इसमें ये पहला है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11। फिर ये रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन होती है। रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कि अगर मान लीजिए रेस्टिट्यूशन क्या होता है, जल्दी से समझते हैं कि जैसे किसी पार्टी के फेवर में फैसला है, फिर वो अपील में दूसरी पार्टी की, अपील में आप देखते हैं ना फैसला पलट जाता है, दूसरी पार्टी के फेवर में चला गया, तो उस पार्टी के फेवर में जब अभी तक नहीं था, अब उसके दूसरी पार्टी के फेवर में चला गया, तो जो उसका लॉस हुआ पहले निचले कोर्ट की वजह के फैसले की वजह से, जो उसका लॉस हुआ अभी तक उसके अगेंस्ट में फैसला रहने की वजह से, उन सारे लॉसेस को रिकवर करने के लिए, मतलब उस पोजीशन में आने के लिए कि अगर उसके फेवर में ही फैसला हुआ होता, उस फुटिंग पे आने के लिए रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन दी जाती है कि हमें उसी पोजीशन पे ला दिया जाए जैसे कि अगर हम केस जीत गए होते। तो उसमें भी क्या है, कोर्ट ने कोई एडजुडिकेशन नहीं किया, जैसे इसमें भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में भी एडजुडिकेशन नहीं होता है, तो एडजुडिकेशन हुआ ही नहीं, फिर भी एक ऑर्डर आया जिसे कि हमने डिक्री मान लिया, क्योंकि आगे उसे डिक्री की तरह एग्जीक्यूट कराना है। तो ये होता है रेस्टिट्यूशन। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में आप ऑर्डर 7 रूल 11 में देखेंगे बहुत सारे ग्राउंड्स आपको मिलेंगे कि बार्ड बाय लॉ है, या डुप्लीकेट में प्लेंट नहीं दिया, या फिर स्टैंपिंग नहीं सही है, कुछ भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं, तो रिजेक्ट हो जाती है प्लेंट। और यहाँ पे रेस्टिट्यूशन, ये दो तो डेफिनेशन में आपको मिल जाएंगे, पहला और दूसरा। फिर आप देखेंगे कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं, जैसे ऑर्डर 21 में रूल 58(3) में जो ऑर्डर आता है उसको 58(4) में कह दिया गया कि ये डीम्ड डिक्री होगी। फिर रूल 98 एंड 100 में जो ऑर्डर पास होता है उसे कहा गया रूल 103 में कि ये डीम्ड डिक्री होगी। इसी तरीके से ऑर्डर 21 के रूल 46 BCE रेड विथ 46H में भी जो ऑर्डर आते हैं वो भी डीम्ड डिक्री माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए डिक्री के टाइप्स। फिर डिक्री के टाइप्स में आप एक वो भी रख सकते हैं, एक्स पार्टी डिक्री आती है, देखिए जब एक पार्टी आती है और एक पार्टी नहीं आती है तो एक्स पार्टी डिक्री आपको ऑर्डर 9 रूल 6 में मिलेगा। फिर और अपील के केस में ऑर्डर 41 रूल 17 में देखेंगे
कि एक पार्टी प्लेंटिफ आया ही नहीं तो उसके खिलाफ जो है एक्स पार्टी डिक्री, उसकी एब्सेंस में डिफेंडेंट को सुन के एक्स पार्टी डिक्री पास हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो कैन बी सेड टू बी अ टाइप ऑफ डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री, डीम्ड डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री एंड पार्टली प्री एंड पार्टली फाइनल। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है, अभी आपने एलिमेंट्स पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया कि क्या एक सूट में एक से ज्यादा डिक्रीज पास करी जा सकती हैं। तो फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज, नंबर ऑफ फाइनल डिक्रीज पास करी जा सकती है। कैसे फाइनल डिक्रीज एक से ज्यादा पास करी जा सकती है? जब एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन प्लेंटिफ सेम डिफेंडेंट के खिलाफ लेके आ जाए, कॉज ऑफ एक्शन, तो इनका ज्वाइंटर हो जाता है ना। ऑर्डर 2 रूल 3 में आप देखेंगे ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो जब एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शंस एक ही सूट में जोड़ दिए गए तो उनके ऊपर अलग अलग फाइनल डिक्रीज आ सकती है। तो ऐसा कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही फाइनल डिक्री आएगी, एक से ज्यादा नहीं आएगी। तो ये चीज आपने देख ली, मतलब हमने देख लिया एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ डिक्रीज क्या हो सकती है। अब एक्सक्लूडेड क्या क्या है, क्या क्या एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया है डिक्री की डेफिनेशन से। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे कि क्या चीज डिक्री नहीं है, व्हाट इज नॉट अ डिक्री एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिक्री, व्हाट इज एक्सक्लूडेड। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, वहां पे आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, कि ऐसा एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन जब आएगा जिसकी अपील ऐसी होगी जैसे कि ऑर्डर से अपील होती है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम जो है डिक्री नहीं मानेंगे, ऑर्डर मानेंगे। ये सेक्शन 104 और रेड विद ऑर्डर 43 रूल 1 आप देखेंगे, आपको सारे इंस्टांसेस मिल जाएंगे कि कहाँ पर जो है डिक्री नहीं माना गया है, उन्हें ऑर्डर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर एक चीज एक्सक्लूडेड है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो जो पार्टीज का डिफॉल्ट होता है, आपको ऑर्डर 9 में कई सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे कि समन्स के लिए उन्होंने पेमेंट नहीं किया या फिर और अपीयर नहीं हुए, दोनों पार्टीज अपीयर नहीं, या खाली प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ, तो वो डिफॉल्ट के लिए सूट आपका डिसमिस कर दिया जाता है। तो ऐसे जो डिसमिसल का जो ऑर्डर आता है उसे हम डिक्री नहीं मानेंगे, ये आपको ऑर्डर 9 में मिलेगा। फिर आपको डिसमिसल का कहाँ पे मिलेगा, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑर्डर 11 में, कि पार्टीज से कहा गया कि कोई ऑर्डर दिया गया पार्टीज को, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट्स को, कि इंस्पेक्शन के लिए या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए या आंसर टू इंटेरोगेटरीज के लिए ऑर्डर 11 में, पर पार्टीज ने उन्हें कंप्लाई नहीं किया तो सूट डिसमिस हो गया। वो सूट जब डिसमिस हो जाएगा तो वो भी डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है, तो फिर उसे हम डिक्री नहीं मानेंगे। या फिर एक आता है 1, 2 and 3 ऑर्डर 41 में रूल आपका 11(2) एंड रूल 17(1), ठीक है। इसमें अपील के केस में डिसमिस जब हो जाती है डिफॉल्ट की वजह से, पार्टीज के डिफॉल्ट की वजह से जब अपील डिसमिस हो जाती है तो वो ऑर्डर 41 में आपको मिल जाएगा। तो ये डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट के केस में जो ऑर्डर आया वो डिक्री नहीं है, और जो सेक्शन 104 ऑर्डर 43 रूल 1 में फॉल करते हैं वो इंस्टांसेस पे जब ऑर्डर आता है वो डिक्री नहीं है। ये चीजें एक्सक्लूड की गई है। इंक्लूड क्या किया गया एक्सप्रेसली, वो डीम डिक्री होते हैं, वो टाइप्स में हमने देखा था, एलिमेंट्स पढ़ा, टाइप्स पढ़ा, व्हाट इज एक्सक्लूडेड पढ़ा, और एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज कोर्ट पास कर सकता है। तो आपको होप आपको अच्छा लगा होगा डिक्री के बारे में ये लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।